नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिस चीज को हम जानने वाले हैं वो है हार्मोनिक चार्ट पैटर्न। काफी फेमस पैटर्न है जिसको लोग बुलिश ग्रेटले पैटर्न, बेरिश ग्रेटले पैटर्न, दो पैटर्न इसमें खास करके देखा जाता है। तो हमारा जो यहाँ पर दिख रही है, सबसे पहले अपन ड्राइंग को हाइड कर देते हैं। दिस इज ड्राइंग और ये जो चीज आ रही है वो है इंडिकेटर्स है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि साइपर पैटर्न एक्स एबीसीडी पैटर्न से रिलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से इसको यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर इसको रख लेते हैं, देन यहाँ तक कर देते हैं, देन यहाँ से इसको कर लेते हैं, देन यहाँ पर इसको डाल देते हैं। दिस इज हार्मोनिक चार्ट पैटर्न। इंडिकेटर जो है उसको अपन कर देते हैं गायब। तो इस तरीके से ये आपको कुछ दिखाई देगा, जिसके अंदर में आपको ये समझ में आएगा कि ये जो चीज चल रही है चार्ट पे फिलहाल, ये अपना एपिक पेन डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहले अपन एपिक पेन को कर लेंगे बंद, फिर से इसको डाल देंगे। चलो भाई एपिक पेन आ जाओ। यस, तो फिर से हम एपिक पेन लगा लेते हैं। चलिए आ गया जी। तो एपिक पेन आ चुका है। जैसे कि हम ये बुलिश ग्रेट गार्डले, जो भी नाम है इसका, बुलिश गार्डले पैटर्न में हम देख सकते हैं कि ए पॉइंट है, दैट इज ए पॉइंट है, राइट। देन बी पॉइंट तक बाजार नीचे आया, बी पॉइंट तक बाजार नीचे आया, देन बाजार सी पॉइंट तक उठाया, सी पॉइंट तक उठाया, देन बाजार ने डी पॉइंट मारा, फिर बाजार ने डी पॉइंट मारा, राइट। एग्जैक्ट हूबहू मैच हो रही है। फिर बाजार अप साइड जाना स्टार्ट किया, फिर देखिए बाजार किस साइड जाना स्टार्ट कर रही है, अप साइड जाना स्टार्ट कर रहा है। तो हमने गूगल किए कि इसके ऊपर जो रिसर्च और एनालिसिस बनता है वो आप भी कर सकते हो। तो जस्ट चार्ट पे गूगल पे जाना है, गार्डले हार्मोनिक पैटर्न लिख के सर्च मारेंगे, कुछ इस प्रकार की सिनेरियो आएगा। तो एक सिनेरियो में हमें ये चीज दिखना चालू हुआ है, दैट इज ये इस तरीके से हमें दिखाई देना स्टार्ट हुआ है कि डी से ई तक बाजार की मूव होता है, राइट। तो डी से ई तक बाजार का मूव अगर होता है, डी से ई तक बाजार की मूव होता है, तो यहाँ पर जैसे हमको एस पर दिख रही है, हम वैसा ही करने की पहले पहले कोशिश करेंगे, फिर अपन अपना मैथमेटिक्स डालेंगे। तो चार्ट को करना होगा हमें थोड़ा सा छोटा, ताकि अपने को पूरा सिनेरियो दिखाई दे पड़े। तो चार्ट को हमने कर लिए छोटा, और ये थोड़ा सा हम कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज ये इस तरीके से, और इसको भी हम इसके साथ मिला लेंगे इस तरीके से, राइट। तो इसमें जैसा है आपको वैसा समझना है। दिस इज ए बी सी डी एंड ई, काफी ऊपर तक जाने वाला है। तो काफी ऊपर तक जाने वाला है। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज समझ में आ रही होगी कि क्या चीज है। ये ए पॉइंट है जो कि यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। ए जैसा जैसा बोला हुआ है वैसा वैसा डू इट। बी, बी, देन सी ऊपर में है, सी ऊपर में है, फिर डी नीचे में है, फिर डी नीचे में है, देन बाजार कहाँ चली, बाजार ऊपर चली। अब ऊपर जाएगा तो कहाँ टारगेट होगा, यहाँ पर जैसे हमको गूगल से समझने को मिला है, दैट इज बाजार ई तक जाएगी। और देखिए कोई कैंडल वैंडल प्राइस एक्शन के बारे में यहाँ बोला नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि कैंडल्स प्राइस एक्शन जब बोला नहीं है तो आपको कैंडल्स प्राइस एक्शन के बारे में उतना इंफॉर्मेशन नहीं लेना है। तो चलो उम्मीद करेंगे समझ में आ गई। अभी बियरिश केस नहीं बन रही है तो हमें बियरिश केस को बाजू हटा लेना चाहिए, कुछ इस तरीके से बाजू कर देना है। अब ये जो सिनारियो है, दिस इज राइट सिनारियो, कि अभी हमारे सामने जो सिनारियो बन रही है दैट इज राइट सिनारियो। इस सिनारियो के अनुसार हम करेंगे कामकाज, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके अनुसार कामकाज करेंगे। तो यहाँ तक हम देखेंगे, पर्टिकुलर इसके अनुसार सिनेरियो मैच करेंगे। अब जो है हमारे पास है अपना इंडिकेटर, अपन करेंगे शॉर्टकट मेथड का यूज, राइट। तो हमारे सामने अगर ड्राइंग ना भी रहे तब भी हमको मेथड पता चल जाता है। दिस इज गार्डलिप पैटर्न,
इसको देख के ही हम यहाँ पर चार्ट पे गए, सर्च मारे कि हमको गार्ले पैटर्न के बारे में बोल रहा है, तो गार्ले पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है, हम उसको देख लेते हैं। इसी दौरान हम आपको भी समझा रहे हैं कि इंडिकेटर काम आसान करता है, राइट। अब जैसे कि हम इंडिकेटर से ही फॉलो करेंगे कि इंडिकेटर से आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट मैनुअल भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मैनुअल जो फॉलो करना होगा उसके अंदर में अपन जो ये डाल के रखे हैं इसको डिलीट करना होगा। डिलीट जैसे ही मारूंगा सब चीज गायब हो जाएगी। अब हम मैनुअल फॉर्मेट पे चलेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट को ले लेना है, दिस इज रेजिस्टेंस पॉइंट, क्योंकि वहां से रेजिस्टेंस होकर बाजार नीचे गई थी। फिर हमें ये पॉइंट लेना है, दिस इज सपोर्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ से बाजार ऊपर की ओर जा रही है। फिर हमें लेना है अगला जो हाईएस्ट पॉइंट, वो पॉइंट जिसके अंदर में हमें टारगेट्स पता चलता हो, राइट। तो टारगेट्स पता चल जाता है। तो पहला स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन किया गया हुआ है, देन स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन हो रही है, यहाँ पर स्टॉप लॉस डाले हैं, डाल के बाजार को भगाया जा रहा है अगला टारगेट के लिए। तो इसको अपन लिख सकते हैं टारगेट T1। तो प्रीवियस जो वीडियो है जिन लोगों ने देखे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करे होंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नए देख रहे हो एक बार बोलूंगा, आगे से सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं टारगेट 1, TARGET, टारगेट 1, राइट। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं कि टारगेट 1 है। और स्टॉप लॉस पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे डाला हुआ है दैट इज एसएल पॉइंट, एसएल स्टॉप लॉस, या पूरा लिख सकते हो। स्टॉप लॉस किस पॉइंट पे स्टॉप लॉस डाला गया हुआ है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप लॉस है। और बाजार जो ऊपर भग रही है उसको आप दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से कि बाजार कहाँ जा रही है, बाजार का टारगेट क्या होगा, राइट। कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हो, यहाँ स्टॉप लॉस लिख सकते हो। और इन फ्यूचर अगर जिस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन है CA और उनके भी ऊपर E होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर CA, चलो इसको भी लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। A, हमें जितना नेट एंड क्लीन क्लियरिटी मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लियर किसे होना है, क्लियर हमें ही होना है, समझना हमें ही है। तो ACD, डी लिख देते हैं, टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पर अपन डी लिख देते हैं, ACD। फिर हमें इस पॉइंट को बी लिखना है, बी लिख लेते हैं, बी इसको भी हम लिख लिए हैं, राइट। इसको भी हमने लिख लिए है। अब बाजार कहाँ तक जाएगा, टारगेट 1 को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, और फिर इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे या फिर थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि अपने को समझ में आ जाए। दिस इज आवर टारगेट 1 है। और जैसा कि इस सिनारियो में दिखाया गया है, ए से लेके ई तक, डी से लेके ई तक, और सी और ए के भी बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा। बाजार सी पॉइंट के भी ऊपर जाएगा, बाजार ए पॉइंट के भी ऊपर जाएगा, राइट। तो वहां तक अगर जाएगा तो उसकी मैथमेटिक्स क्या होगा, कैसे निकालेंगे, या फिर ये जो 16.8% है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए, हमें उतना कुछ झमेला वमेला नहीं लेना है। पहले एक हार्मोनिक वीडियो था उसके अंदर हमने दिखा दिया, अभी इसके अंदर भी हम दिखाने वाले हैं। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए, सी पॉइंट और ए पॉइंट की भी बाजार कहा जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। जब बाजार ऊपर की साइड जाएगा तो जो मूव बनेंगे दैट मूव वाज ई, वो मूव होगा ई। तो ई मूव जो है वो मूव होगा ए से ई तक। तो ये कुछ इस प्रकार की सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम इसको इस तरीके से खींच लेंगे। तो जैसे ये इस तरीके से खींचेंगे तो हमें ये सिनेरियो देखने को मिलेगा, लेकिन हम उस सिनेरियो को भी एडवांस सिनेरियो पे काम करेंगे। तो पर्टिकुलर C2E एक एरो और लगा लेना है आपको यहाँ से, पर्टिकुलर इस तरीके से कि वो जो पॉइंट होगा वहां कभी बाई नहीं करना है, राइट। तो किस पॉइंट पे बाई नहीं करना है, इस पॉइंट पे कभी बाई नहीं करना है। कि ये कैंडल्स बन गए हैं, दिख गए हैं, लग गए हैं, फिर जाके यहाँ बाय कर लेता हूँ, भाई वैसा वाला चीज आपको नहीं करना है। जो आज अपन अभी बोल रहे हैं उसको
होने में टाइम लगता है उसकी स्पेसिफिक कोई अगर डेट हम डालेंगे तो इस तरीके से हम पहले ही एक डेट डाल सकते हैं जो कि 23 जुलाई के आजू बाजू हम लोगों को अप्रॉक्स दिख रही है। तो यहाँ पर हम लोगों को गार्डले पैटर्न समझ में आ रही है, किस तरीके से ड्रॉ करना है, किस तरीके से समझना है। स्टॉप लॉस का जहां डाला हुआ है उस पॉइंट को हम डाल देते हैं, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस मेंटेन करा जा रहा है और बाजार का जो टारगेट है 1। देन जो बाजार की टारगेट बनेगी वो हम अप्रॉक्स आइडिया कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज टारगेट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो टारगेट वहां पर टारगेट 2 वो उसको भी हम लिख लेते हैं। टारगेट 2 कैप्स लॉक TARGET, चलो भाई हद हो गई, TARGET टारगेट 2। तो चलो हमने इसको भी लिख लिए है टारगेट 2। तो इस तरीके से गार्डले पैटर्न के समझ हमको लेना होता है, राइट। तो चलिए या उम्मीद करेंगे कि आपकी समझ में बात आ रही है, जबकि आपको कैंडल नहीं दिख रहे हैं, प्राइस में एक्शन नहीं दिख रही है, कुछ पता चल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग ऐसे ही होता है, राइट। क्योंकि ये जो पैटर्न्स बनते हैं ये इसी तरीके से बनता है जो चार्ट पे बनते हैं, इस तरीके से ही इसके आइडेंटिफाई किया जाता है और जो होते हैं वो इसी तरीके से होता है। इमेजेस पे चले जाते हैं हम, तो ढेरों इमेजेस आ जाएगा। ये बेरिश गार्डले पैटर्न है, देन जाके हमको बुलिश गार्डले पैटर्न कहीं आइडेंटिफाई करने को मिलता है, तो देखते हैं ये बेरिश वाला गार्डले पैटर्न है। तो बुलिश वाला आप ढूंढिएगा जैसे कि हम आइडेंटिफाई किए हैं या फिर हमारा इंडिकेटर आइडेंटिफाई कर रहा है, दिस इज बुलिश गार्डले पैटर्न, राइट। तो इस तरीके से हमें समझ लेना है। तो अब क्या करेंगे, अगर आप ये सारे झमेले से आजादी चाहते हो तो सिंपल करना है कि इंडिकेटर से गार्डले पैटर्न आ गया, इसका अभी मैथमेटिक्स हम निकालेंगे कि इसकी टारगेट ई पॉइंट कॉन्सेप्ट के अनुसार हम चलेंगे। तो अभी देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट तो लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट देन लोएस्ट पॉइंट देन हाईएस्ट पॉइंट देन लोएस्ट पॉइंट, इस तरीके से ये कैलकुलेट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की जो मैथमेटिक्स है उसको अपन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपने को डालना होगा ट्रेंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जैसे कि इसकी हर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे सामने आ गई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो भाव बन रहे होते हैं उसको शो प्राइस को एक्टिवेट कर देंगे, तो भाव की जो शो प्राइस है वो एक्टिव हो जाएगा कि ये वाला जो जगह है दैट इज डिमांड एरिया, ऊपर वाला जगह जो है दैट इज सप्लाई एरिया, यहाँ से ये जो ले रही है दैट इज स्विंग। और ये अगर गार्टले पैटर्न को फॉलो करता है तो ये किस तरीके से कौन सी जगह को टारगेट बनाने वाला है, राइट। तो इसके अंदर में स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन किया गया, नेक्स्ट जो टारगेट होंगे उसकी डिजिट्स क्या होंगे, या ये जो जोन बनेगी वो टारगेट में है टारगेट 1, देन टारगेट 2 जो बनेगा उसकी भाव क्या निकलेगा 25,756, राइट। तो इस तरीके से भी हम इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर हर एक चीज टुकड़े टुकड़े में आराम से और मस्ती से दिखेगा। तो हमें समझ में ये आना है गार्डले पैटर्न है कैसे चलता है, कैंडल अभी बने नहीं, कैंडल बन के हिट मारेगी तो कहाँ तक जाएगी, हम एक बार कूदेंगे और चुपचाप लंबा राइड मारेंगे, और वो जो लंबा राइड मारने की तरीका होगा उसको हम सेटअप डिजाइन कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्टिव डबल ट्रेंड के अंदर सीधा घुसेंगे, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को एक्टिव कर देंगे। अब देखेंगे मूव्स कैसे होता है। तो मूव्स जो होते हैं वो किस तरीके से होता है उसको हमको समझना है और बहुत आराम से समझना है। क्या बोला है, बाई बोला है, बाई बोल के ये यहाँ पर आपको एक बार हटा दिया, राइट। हटने के बाद ये इस कैंडल में सेलिंग कराया, फिर इस पॉइंट से बाइंग हो रही है, इस पॉइंट से बाइंग होके बाजार कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर जैसे ही जाएगा बाजार की मेन टारगेट क्या होगा, बाजार का मेन टारगेट होगा ये पॉइंट्स, ये डिजिट्स जो है वो टारगेट में है। हम कैसे समझे, हम समझे गार्डले पैटर्न से। तो जिस तरीके से ये पैटर्न बनता है हम वैसे समझे, उसमें स्टॉप लॉस किस जगह पे मेंटेन हो रहा है उस जगह को भी हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर से ही प्लॉट कर सकते हैं। तो इंडिकेटर के अंदर में जाएंगे, सबसे पहले मैथमेटिक्स समझ लीजिए कि कैंडल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हमें वो जगह चुनने में ज्यादा मजा आता है। बफर एसएल ब्लैंक चेक जोन, इसकी इस्तेमाल अपन करेंगे। अब जैसे ही हमने इसकी इस्तेमाल कर लिए तो देखिए क्या निकल के क्या आ रही है, दैट इज ये एरिया जो है ये देन ये कैंडल इसी एरिया के अंदर में बना, देन जाके ये ब्रेकआउट मार रही है, जो टारगेट है वो है 24,395, राइट। तो ये इसकी टारगेट है, यहाँ से जो ये ट्रिगर हुआ है इसकी पहला टारगेट पॉइंट ये एरिया है,
उसके बाद भी अगर बाजार बुलिश होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा नौटंकी मारेगा, नौटंकी मार के फिर अगर बाजार जाएगा तब ये टारगेट्स आएंगे और बाजार की जो लुक्स होंगे, जो सिनारियो दिखेगा दैट इज ये, देन ये और ये, तो तब जाके बाजार किस पॉइंट तक आएगा, तब बाजार इस पॉइंट तक आएगा। तो उस पॉइंट तक जब बाजार जाएगा तो ओवरऑल जो गार्ले पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से अपने को नजर में आएगा, जिसमें कैंडल्स होंगे, स्विंग्स होंगे, सपोर्ट होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, ट्रेंड होंगे, जो चाहे आप जानते हो वो सारे चीज होंगे और होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो उम्मीद करेंगे टोटल मैथमेटिकल आपके सामने कॉन्सेप्ट जो है हम क्लियर कर रहे हैं कि ये गार्ले पैटर्न क्यों है, उसके अंदर मैथमेटिक्स क्या है, कैंडल्स कहाँ से लेके आ रहे हैं, उसके अंदर अभी तक की जो सिनारियो है वो ये है, जो इन फ्यूचर की सिनारियो है वो कैसा रहेगा, उसके अंदर इंडिकेटर वाइज आप कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपको बाई सेल सही पॉइंट पे चाहिए होगा तो उसके लिए आपको ये बाई सेल डालना होगा कि लास्ट सिग्नल क्या है, बाई बोला है, बाई बोल के कहा जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर में टारगेट क्या होंगे, आपकी क्वेश्चन से पहले आंसर मिल जाएगा, राइट। फिर हम चिपका देते हैं कि इसकी जो यहाँ से ये कनेक्ट हुई है उस कनेक्शन को भी हम बना लेते हैं। जैसे ही हम इस कनेक्शन को बना लेंगे तो अपने सामने कुछ इस प्रकार की सिनेरियो आएगा, राइट। तो इस प्रकार की सिनेरियो आ रही है कि जितनी बाइंग सेलिंग हो रही है वो सारे बाई सेल हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो ये वाला चीज जो गार्ले पैटर्न है इसको हम थोड़े समय के लिए हटा देते हैं। तो ये पैटर्न वही है, चलने की रिदम वही है, और यहाँ पर जो एक्शन है, एक्टिविटीज है, यहाँ पर जो एक्शन और एक्टिविटीज है और ये जो मैथमेटिक्स है, तो सारी चीज मिला के क्या बनता है, सारी चीज मिला के बनते हैं अल्टीमेट ट्रेडर 369। तो उम्मीद करेंगे ये चीज समझ में आ गई हुई होगी कि अल्टीमेट ट्रेडर 369 फुल्ली लोडेड है, भारी भरकम चीजों से है, और ऐसा ऐसा चीज होने से पहले से हम प्रिडिक्ट करते हैं, समझते हैं, देख लेते हैं या फिर आप तक पहुंचा देते हैं कि बाबू अगर ट्रेड करोगे कैसे करोगे, क्या रिएक्ट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस डालना है, फिर किस तरीके से आप चुपचाप बैठे रहोगे, बाजार आएगा, बाजार को टाइम दोगे, पेशेंस इंक्रीज करोगे, सारी चीज आपकी दिमाग थॉट मेथड में डाला जाता है। तो उम्मीद करेंगे सारी फंडे आपकी समझ में आ गई हुई होगी। दिस इज द मैथमेटिक कैलकुलेशन कि बाजार क्या कर रहा है, इस पॉइंट से गिरा दिए, गिरा के फिर बाजार चढ़ा दिए, चढ़ा के फिर गिरा दिया, अब क्या कर रही है, अभी चढ़ा रही है, किस पॉइंट से बाइंग किया गया, वहां पर स्टॉप लॉस कहाँ डाला गया, फिर टारगेट क्या थी, उसके बाद टारगेट क्या है, यहाँ तक इसके नीचे जा सकती है, हो सकती है, तो हुआ क्यों नहीं, फिर ये किधर को जाते ही तंदाना, उधर को जाते ही तंदाना, तो टारगेट में क्या है और क्या बोल के ये रखा हुआ है, आप उसको कैसे डिजाइन करोगे, क्या करना है, इंडिकेटर के अंदर चले जाना है, सिंपल से कैंडल स्टिक बाई सेल उसको आपको डाल देना है, सिंगल कैंडल स्टिक बाई सेल, डबल कैंडल स्टिक बाई सेल, सो स्विंग वन, स्विंग टू, यहाँ तक अभी अगर आप चिपका दोगे तो भी आपकी समझ में बात आ जाएगी कि लास्ट सिग्नल क्या है और बाजार किस तरीके से डिस्को नचा नचा के फिर भग रही है और कहाँ भग रही है, राइट, किधर को जा रही है। तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा उस वैसा ही आपको आंसर मिलेगा, और आज पूछोगे आज के आज मिलेगा, और इन फ्यूचर में कैसा होगा वो भी मिल जाएगा, राइट। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बात समझ में आपके आ रही है कि गार्ले पैटर्न फुल डिटेल विथ मैथमेटिकल सारे चीज डालोगे चार्ट पे, इतना खिचड़ी होगा कि आपकी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना कहाँ से पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको अल्टीमेट ट्रेडर 369 से, राइट। क्योंकि आप जितना ही गूगल गूगल जो चाहे वो कर लो, करने के बाद एक्चुअल एटीट्यूड, सही मेंटेलिटी और सही प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको अपने पास ही आना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और चॉइस आपके पास नहीं है। तो जिनको भी सीखना है मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, हमसे कॉल या व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम समझा ये रहे हैं कि कितनी सिग्नल चाहिए तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऊपर में सेल बोला, 3-4 बार सेल बोला, बाजार नीचे गई, इधर में 2-2 बार बाई बोल रही है, फिर बाजार ऊपर भग रही है, ऊपर में कहा जाएगी, अपने को टारगेट दिख रही है, यहाँ पर अपने को जोन के जैसा पता है। फिर ये देखिएगा कुछ और चीज आपको स्पेशली नोटिस करने को मिलेगा,
जैसे कि अभी अपन क्या करें, ये घुचुर घुचुर झुकुर झुकुर इसको अपन हटा देते हैं। जो कैंडल स्टिक बाई सेल है 1 2 स्विंग 1 2, इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें जो समझ चाहिए था वो समझ हो गई है। अब सिस्टम के अंदर से हम हटा देते हैं। अब जो सिस्टम हमें मजेदार लगेगा या आसान सिंपल बनाएगा, हम बस उतना ही चार्ट पे एप्लीकेबल करेंगे। तो चार्ट पे हमें जो सिस्टम चाहिए वो सिस्टम होगा बहुत इजी, लाइट वेट, और हमें जो समझ चाहिए राइट, कि यहाँ पर हम इस जगह को देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल्स का घुचुड़ घुचुड़ हुआ है, यहाँ पर कैंडल्स का घुचुड़ घुचुड़ हुआ है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। देन अगला बाजार इस जगह पे एक लाइन आपको देखने को मिलेगा जो कि यही से आ रही है, बाजार अभी उसी जगह में है। फिर इसके ऊपर में भी आपको एक लाइन की जोन देखने को मिलेगा, जो कोई गार्ले पर्ल पैटर्न में आपको बिल्कुल भी बोला हुआ नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलवेज हाफ नॉलेज। वो हमेशा क्या है, आधा नॉलेज। तो आपको पूरा नॉलेज चाहिए राइट, तो अगर पूरा नॉलेज चाहिए तो पूरा नॉलेज को पूरा नॉलेज के जैसा लिया जाना चाहिए। उसके लिए आपको इस जगह पे कोई भी ये कैंडल्स की लो पॉइंट, क्लोज बॉडी स्पेशली लेके इस जगह पे एक लाइन डाल देना है, तो आपको तब समझ में आएगा। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं सारी चीज, क्योंकि वो एनालिसिस हमने खत्म कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये जैसे कैंडल की क्लोज वैल्यू, लो वैल्यू, ये वैल्यू, वो सारी चीज इंक्लूड हो रही है, तो वहीं पर हमें एक लाइन लगा लेना है। तो आपको समझ में ये आएगा कि जहां पर भी ये जैसे सिंगल लाइन आप देख रहे हो तो यहाँ पर सिंगल लाइन नहीं है, 3 लाइन्स है राइट। हर एक जोन पे 3 3 लाइन है, इस जोन में भी 3 3 लाइन है, इस जगह में भी 3 लाइन होंगे, इस जगह में भी 3 लाइन होंगे, और यहाँ पर भी आपको 3 लाइन, 3 लाइन की जोन देखने को मिलेगा। दैट इज आवर फर्स्ट नंबर 3 राइट। तो हम उसी चीज को आपको करके दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि बाबू यहाँ पर 3 जोन की है। यहाँ जैसे कैंडल ने ओपन मारा, वहां पर ही कैंडल ने क्लोज मारा, इस कैंडल की क्लोजिंग, ये मल्टीपल टचिंग एरिया को हम ले रहे हैं। लेने के बाद इसको हम पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं राइट। तो यहाँ पर बन गया हुआ है 3 जोन्स। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे 3 जोन्स। 3 जोन्स की हिसाब से यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि कैंडल्स की शेडो 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 मारा है, ये कैंडल लगभग क्लोज किया, उसने लगभग ओपन किया है, तो वो जगह। देन इसी जोन के आजू बाजू थोड़ा नीचे हम ये जगह को लेते हैं। तो बाजार अभी पर्टिकुलर इसी जोन के यहीं पर है राइट। तो ये इस तरीके से इस जोन को भी निकाला जाता है, सिर्फ गार्डले हार्मोनिक चार्ट पैटर्न देख के छोड़ा नहीं जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे किसी चीज को एकदम ऐसे लेके जेड तक 100% निकालेंगे, उसके अंदर आपको एकदम पूरा छोटे से छोटा हिस्सा तक पता चल जाता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस डाला हुआ है, पहला बाइंग यहाँ से कराया गया, देन यहाँ तक इसको भगाया गया, भगा के गिराया गया, गिरा के इसको चरा रही है, इसको इस जोन को क्रॉस करना होगा, वहां तक लेके जाएंगे, अगला इस जोन के यहाँ तक रिट्रेस कराएगा, फिर ये जाके भगाएगा। कैंडल्स में यहाँ सेल करना है, यहाँ बाय करना है, बाय देख के चुपचाप बैठना है, ऊपर की टारगेट राइड मारना है। कैंडल्स बने नहीं, जब बन जाएंगे, दिख जाएंगे, हो जाएंगे, तब सभी बेवकूफ जो है स्टॉक मार्केट में सीखने को बैठा है उनको भी पता चल जाएगा। तो स्मार्ट लोग ही इस बाजार में अर्ली समझ लेते हैं। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में बात आ गया है। होने से पहले क्या होगा, कैसे होगा, दिखा रहे हैं, किस तरीके से निकाला जाता है समझा रहे हैं। और मैं जानता हूं जैसे ही मैं हटूंगा या मेरी इंडिकेटर को हटाऊंगा, वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की चार्ट है, और उस चार्ट पे आप हो बिल्कुल अंधे के जैसा। तो चलो निफ्टी हो या फिर गिव निफ्टी, ये गिव निफ्टी है, लेकिन हम निफ्टी में जाते हैं तो सिनेरियो लगभग आपको सिमिलर दिखेगा, सेम प्राइस एक्शन दिखेगा और होते हुए यही दिखेगा। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि निफ्टी है कि गिव निफ्टी है, सवाल ये है कि लेके बैठे हो या नहीं। तो चलो इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो भी सब्सक्राइब करेगा सबसे पहला नोटिफिकेशन उनको ही मिलेगा, जो देखेंगे छोड़ देंगे फिर ढूंढेंगे कहाँ दिखे थे। तो उससे पहले मैं मेंटल अलर्ट दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो समझ में आएगा, अभी लाइक करो या बाद में करो, करना पड़ जाएगा। और जितना जल्दी अल्टीमेट ट्रेडर 369 ज्वाइन करोगे उतना मंगल।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।